हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी बच्चे अच्छे होंगे। सभी बच्चों को राधे राधे। चलिए, आज की क्लासेस में हम लोग क्वेश्चन से 86 से हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आपको 4 एपिसोड हमने ख़त्म कर दिया है। आज 5वें एपिसोड की बारी है, तो इसमें हम लोग 86 से क्वेश्चन सभी चलते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है ना? चलिए, बिना देर किए आप लोग जुड़े रहिए आर के मैथमेटिक्स क्लासेस बेतियाँ रिंकू सर के साथ। आर के मैथमेटिक्स क्लासेस के नाम से यह यूट्यूब चैनल है। आप इस यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट सारे आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के सॉल्यूशंस आप ले सकते हैं। ठीक है ना? चलिए दोस्त, हम लोग 86 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशंस निकालनी है x+2। नीचे बाबू एक्स स्क्वायर माइनस बाबू 4 है ना, इसको 2 का स्क्वायर लिख दीजिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बताइए कितना हो जाएगा। एक बार x+2 और एक बार x-2 हो जाएगा। प्लस वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, 1/x-2 आएगा। तो बाबू नीचे का DC ऊपर मौजूद है ना, इसलिए 1/x का इंटीग्रेशन log x हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना? ये आपको समझ में आती होगी कि 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है। तो 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है? log x होता है। तो इसलिए 1/x-2 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? तो log x-2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 87 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 में बाबू ऐसे सॉल्व करिए कि आप इसे कर लीजिए कि इसमें से 3 कांस्टेंट बाहर कर लीजिए, या 1/√ओवर आपके पास 1 का स्क्वायर और -9x जो लिखा हुआ है ना, इसको 3x का होल स्क्वायर कर दीजिए इंटू dx हो गया। ये बाबू 3 चलता रहेगा। ये फार्मूला है a² - x² √a² - x²। फार्मूला आपको याद होना चाहिए। साइन इनवर्स x/a होता है, तो 3x/a का मतलब 1 हो जाएगा। लेकिन बटा बाबू जानते हैं कितना आएगा? 3 आएगा। क्यों? क्योंकि x के कोफिशिएंट जो भी रहता है उससे डिवाइड किया जाता है। तो यह 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ बचेगा आपके पास साइन इनवर्स 3x प्लस c। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। साइन इनवर्स कितना? 3x प्लस c हो जाएगा। कोई दिक्कत दोस्त आपको नहीं होनी चाहिए। आप इसके एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मेरे साथ सब कुछ सॉल्विंग करते चलेंगे तो आपको सॉल्व करने में बहुत आसानी महसूस होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर बाबू 88 आइए। यह सेक थीटा इंटू टेन थीटा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा 25 तो पहले लिखा हुआ है। सेक थीटा इंटू टेन थीटा का इंटीग्रेशन होता है सर जी सेक थीटा। थीटा के स्थान पे 5x है, लेकिन नीचे 5 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि x के साथ 5 लगा हुआ है, कोफिशिएंट है। 5 से कैंसिल हो जाएगा बाबू 50-25, यानी कि 5 सेक 5x हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? बॉल सही हो जाएगा। 5 सेक 5x आंसर हो जाएगी दोस्त। ठीक है ना? सेक x इंटू 10x का इंटीग्रेशन हो जाएगा बाबू सेक x हो जाता है। ये फार्मूला भी है। सबसे जो फर्स्ट वीडियो है ना, वो आपको फार्मूला पे आधारित पूरी वीडियो दिया गया। आप उसको एपिसोड को आप देख लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब आते हैं सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है दोस्त। इसका फार्मूला होती है 1 + tan² x, यानी कि tan² x + 1। 1 + tan² x लिखें चाहे tan² x + 1 लिखें, दोनों बात एक ही हैं। अब इसका ये तो फार्मूला होती है, ठीक है ना? ये तो फार्मूला है, लेकिन आपको इसका इंटीग्रेशन बिल्कुल सिंपल बन जाएगा। इसको मत लिखिए, ठीक है ना? सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कितने हो जाएंगे? tan थीटा, tan 4x हो जाएगा। लेकिन नीचे डिवाइड किसे करिएगा? 4 से। तो ऑप्शन नंबर बाबू बॉल सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है। x का कोफिशिएंट 4, इसलिए 4 से भाग दे दिया। ऑप्शन नंबर बॉल सही हो जाएगा दोस्त। अब देखिए, इसमें सेक का पावर 5x इंटू 10x लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए आपको इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें 5 है ना, तो बाबू ऐसे करिए कि सेक का पावर 4x लिख दीजिए और यहाँ पे सेक x इंटू 10x हो जाएगा। अब इसमें आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सेक x को मान लीजिए y, तो इसका DC कितना हो जाएगा बताइए? सेक x इंटू 10x हो जाएगा। सेक x इंटू 10x हो जाएगा बराबर dy बटा कितना हो जाएगा? dx। तो सेक x इंटू 10x इंटू dx का बाबू मान जो है यहाँ पर dx लगा हुआ है, तो इसका मान वो कितना हो जाएगा? dy। तो बचेगा सिर्फ y का पावर 4 इंटू dy, क्योंकि सेक x के स्थान पे आप y रखिएगा तो y का पावर 4 बचेगा। आंसर हो जाएगा y का पावर 5/5 प्लस c। तो y के स्थान पे कितना माने हैं? सेक माने हैं, तो सेक का पावर 5x/5 हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बॉल। सेक का पावर 5x/5 हो जाएगा, ठीक है ना। हमने 5x का पावर 5 था ना, उसको हमने तोड़ा है, दो टर्म में तोड़े हैं। चलिए, समझ में आ रही होगी दोस्त। अब आते हैं tan² का इंटीग्रेशन करना। tan² का इंटीग्रेशन नहीं होता है, इसका फॉर्मूला होता है बाबू sec² - 1 में। फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो sec² का इंटीग्रेशन tan x हो जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। तो sec² का इंटीग्रेशन tan x हो गया, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बॉल बाबू बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 की। क्वेश्चन नंबर 92 में आइए। क्वेश्चन नंबर 92 में आपको है कि cos 2x बटा इतना लिखा हुआ है, तो इसमें cos 2x की फार्मूला को हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। देखिए cos 2x की फार्मूला 4 होती है, लेकिन हम लोग यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे, जानते हैं कौन सा, cos² x माइनस sin² x। अब पूछेंगे क्यों ऐसा, तो बाबू नीचे जो लिखा हुआ है ना, वो आपको साइन और कॉस में ही लिखा हुआ है, cos² x इंटू sin² x। तो दोस्त इसको अलग अलग कर लेंगे, यानी कि cos² x बटे इतना करिएगा तो cos कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/sin² x। 1/sin² x को लिख सकते हैं कितना, cos² x। कितना बाबू, cos² x माइनस sin² बटा, जब sin² x बटा cos² करेंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, बचेगा cos² x 1 बटा, तो इसको बोलते हैं sec² x हो जाएगा। तो cos² x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cot x, और बाबू sec² x का इंटीग्रेशन होता है माइनस tan x प्लस c, यानी कि दोनों माइनस में आएगा, माइनस cot x माइनस tan x। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा बाबू, कैट सही हो जाएगा, ठीक है ना। हमने फार्मूला लगाया है, cos 2x का फार्मूला होता है cos² x माइनस sin² x। अब आते हैं दोस्त क्वेश्चंस में, देखिए 93 नंबर में। ऊपर का डिग्री ज़्यादा है, इसमें भाग देना पड़ेगा। x का पावर 4 + 1 में आपको x² + 1 से भाग देना पड़ेगा, पड़ जाएगा x² बार में, या x का पावर 4 प्लस बाबू x² हो जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, माइनस x² + 1 आ जाएगा बाबू, -1 जा में जाएगा तो माइनस x² माइनस 1, कैलकुलेशन प्लस प्लस कैंसिल हो जाएगा, +2 आएगा। तो जानते हैं इसको कैसे लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है q + r/d। q का मतलब कोसेंट, अर्थात x² - 1, और r का मान कितना है, रिमाइंडर 2 है, डिवाइजर कितना है, x² + 1। अब बस हम लोग को इसका इंटीग्रेशन कर लेना होगा, ठीक है। तो x² का इंटीग्रेशन जानते हैं कितना होगा, x³/3 हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा बाबू 2, और इसका इंटीग्रेशन 1/1 + x² का tan 1 x हो जाएगा, tan 1 x हो जाएगा, अर्थात x³ - 3। अब इसमें देखिए ऑप्शन में कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बाबू बॉल सही हो जाएगा। बॉल कैसे, देखिए आप आंसर कितनी आ रही है, x³/3 तो x³/3 माइनस x तो माइनस x, 2 tan 1 x। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जब तक इसको डिवाइड नहीं करेंगे तब तक इस क्वेश्चन को सॉल्व हम लोग नहीं कर सकते हैं। ये 2 नंबर वाली क्वेश्चन बाबू इन्होंने ऑब्जेक्टिव में दिया है, ठीक है ना, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। डिवाइड कब करते हैं, जब ऊपर की घात ज़्यादा हो, नीचे की घात से क्या हो, ज़्यादा। घात का मतलब पावर, पावर का मतलब डिग्री, ये ध्यान देना जरूरी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर बाबू 94 में। बाबू ये 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x, 2 - 3x, लेकिन भाग देना पड़ेगा -3 से, तो दोस्त इसको आंसर हो जाएगा -1/3 log 2 - 3x हो जाएगा। क्यों ऐसे -3 से डिवाइड किए हैं, क्योंकि x का कोफिशिएंट कितना है, -3 है, तो बाबू बॉल ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 94 का आंसर कौन सा हो जाएगा, बॉल। ये 2024 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, सबसे लेटेस्ट सब क्वेश्चन हैं बाबू। अब आते हैं 95 नंबर में। 95 नंबर क्वेश्चन से कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये भी सब्स्टिट्यूशंस मेथड का क्वेश्चन है, कि नीचे जो है ना, या इसको आप लिख लीजिएगा x³/1 + x का पावर 4 का पावर स्क्वायर कर देते हैं, तोड़ देते हैं। x का पावर 4 बराबर क्या मान लेंगे, y, dc करिएगा तो बाबू हो जाएगा 4x³ बराबर हो जाएगा dy/dx हो जाएगा, मतलब x³ × dx के स्थान पे रखिएगा dy/4। अब दोस्त i में आइए, तो x³ × dx जो लिखा हुआ उसके स्थान पे कितना लिखना है, dy/4 हो गया। नीचे वाले को कितना लिखिएगा, तो यह 1 प्लस कितने हो जाएंगे, y², अर्थात 1/4 tan 1 y हो जाएगा। तो 1/4 tan 1 y कितना माने थे, x का पावर 4, यानी कि 1/4 tan 1 x का पावर कितना हो जाएगा, 4। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा,
ठीक है ना। हमने क्या किया है, x का पावर 8 को तोड़ा है, x का पावर 4 का स्क्वायर कर दिया, फिर x का पावर स्क्वायर को x का पावर 4 को आप मान लीजिएगा। वो सब्स्टिट्यूशंस मेथड है, अगर आप इंटीग्रेशंस को पढ़े ही हैं, ऑब्जेक्टिव पढ़ने के बाद लगाया जाता है। तो अगर आप पूरी इंटीग्रेशन बढ़िया तरह से पढ़ लिए हैं तब इसके ऑब्जेक्टिव लगाइएगा तो और मज़ा आएगा, ठीक है ना। चलिए दोस्त, 95 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि x इंटू ई का पावर x, तो इसका नाम बाबू है आईलेट, ILATE, एक्सपोनेंशियल वाला सेकंड फंक्शन और x को फर्स्ट फंक्शन माना जाता है। फार्मूला क्या होता है, पहला को रखा, दूसरा को इंटीग्रेशंस किया, माइनस DC ऑफ फर्स्ट x का DC किया, फिर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x इंटू कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा। यह x e का पावर x माइनस x का DC बाबू 1 हो जाएगा, तो यह 1 इंटू ई का पावर x इंटू dx हो गया। फिर यह x e का पावर x हो जाएगा और माइनस e का पावर x हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर में देखिए e का पावर x कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 1 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सही है, C सही है बाबू। इसको हम लोग कंपार्टमेंट पर आईलेट पे बनाएंगे, u इंटू भी पे बनाइएगा, ठीक है ना, बना लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल बात ये समझ में आ रही होगी। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं तो 97। x का इंटीग्रेशन कितना होता है बाबू, x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा और cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x बटा 2 हो जाएगा। तो जो बनने वाला होता है उसको बनाते हैं, जो नहीं बनने वाला है दोस्त वो सिंपल आप लोग बना लीजिएगा। अब आते हैं 98 नंबर। 98 नंबर में देखिए दोस्त, इसका DC यहाँ पे मौजूद है, तो डायरेक्टली आंसर हो जाएगा e का पावर x इंटू साइन इनवर्स x हो जाएगा। जिसका DC मौजूद होता है उसी को टर्म्स को लिया जाता है, ये फार्मूला याद रखे रहिएगा। e का पावर x इंटू साइन इनवर्स x प्लस c, बॉल आंसर सही हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चंस में देखिए कैसे बनाएंगे। ये दोस्त पार्शियल की क्वेश्चंस हो गई है, तो आप इसको सॉल्व कर ही सकते हैं। इसको a बटा बाबू कितना करना पड़ेगा, x पर b बटा कितने हो जाएंगे, x प्लस 2 हो जाएगा। इसको जब एक्सपेंड करिएगा तो पार्शियल तो पढ़े होंगे, लेकिन चलिए हम आपको बताते हैं। यह a इंटू कितने हो जाएंगे, x प्लस 2 और प्लस कितने हो जाएंगे, bx हो जाएगा बाबू। इधर 1 बटा x इंटू एक्स प्लस 1 को 2 को लेकर चलिएगा, तो नीचे टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचेगा 1 बराबर a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस कितने हो जाएंगे, bx। इसमें एक बार x बराबर माइनस 2 रख लीजिए, 0 हो जाएगा, तो 1 बराबर बाबू हो जाएगा माइनस 2b। b का मान बताइए कितने हो जाएंगे, -1/2। और इसमें एक बार x के प्लेस पे बाबू 0 पुट कर दीजिए। कितना पुट करेंगे, एक बार x बराबर 0, क्योंकि बाबू इसको 0 करने के लिए तो a का मान हो जाएगा ये 2a हो जाएगा, यानी अर्थात 1 बराबर 2a, a का मान हो जाएगा 1/2। इस a की मान और b की मान को ला कर रख कर इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/x का इंटीग्रेशन बाबू कितना होता है, log x हो गया, माइनस b का मान बाबू कितना मिला था, 1/2, log कितना हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा। तो दोनों में से 1/2 कॉमन कर लेंगे, log m माइनस n मतलब x बटा x प्लस 2 आंसर आएगा। 1/2 log x बटा x प्लस 2, देखिए कितना आंसर आ रहा है। आंसर बहुत याद रखे रहिएगा, 1/2 log x बाई x प्लस 2। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बॉल सही हो जाएगा। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन दे दिया था, पार्शियल का क्वेश्चन, ठीक है ना। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो हो जाएगा। डायरेक्टली फार्मूला 100 नंबर में दोस्त, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फार्मूला, तो x/2 रूट ओवर a स्क्वायर बाबू। ऑप्शन नंबर सी फार्मूला सही है, x/2 रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2 साइन इनवर्स x/a। आपको फार्मूला याद रहेगा तो बहुत मज़ा आएगा दोस्त क्वेश्चन याद बनाने में, इसलिए फार्मूला याद कर लीजिए। अब आते हैं 101 नंबर में, log x को इसमें y मान लीजिए, इसका DC नीचे मौजूद है, तो ये y इंटू डी वाई आ जाएगा बाबू। तो y स्क्वायर बटा कितने हो जाएंगे, 2, अर्थात log x का स्क्वायर बटा 2। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, एप्पल, ठीक है। चलिए अब आते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 102 बाबू। cos थीटा का स्थान पे जो भी x को छोड़कर रहेगा उसको मानना पड़ेगा। रूट एक्स और कितना मानते हैं y, इसका DC कितना हो जाएगा 1/2 रूट एक्स।
ये डी वाई बटा कितने हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। डी एक्स की मान निकालिएगा तो 2√x इंटू डी वाई हो जाएगा। तो बाबू इसका आंसर हो जाएगा कॉस वाई और 2 बाहर हो जाएगा बाबू, तो ये हो जाएगा डी वाई। तो बाबू हो जाएगा 2 साइन वाई प्लस सी। तो वाई के स्थान पर रूट एक्स रखिएगा तो 2 साइन रूट एक्स हो जाएगा, 2 साइन रूट एक्स हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस इसमें रूट एक्स बराबर वाई मानिएगा ना, आप खुद बना सकते हैं इसको, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 103 में। बाबू रूट के अंदर में जो भी रहेगा उसको माना जाएगा। तो कॉस एक्स का रेशियो कितना होता है, माइनस साइन एक्स। तो बाबू माइनस हो जाएगा ये रूट ओवर वाई और इंटू डी वाई हो जाएगा। आप मान लीजिएगा तो बनाइएगा तो इतना ही आएगा। रूट अंडर वाई का इंटीग्रेशन बाबू 2/3 और वाई का पावर 3/2 हो जाएगा। तो -2/3 हो जाएगा और कॉस का पावर 3/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बॉल सही हो जाएगा। हमने क्या किया है तो cos x बराबर कितना मान लिया है, y माना है, cos x बराबर y, ठीक है। चलिए दोस्त अब क्वेश्चन नंबर हम लोग काम करते हैं 103 तक कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद हम लोग 104 से आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक ये थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड में 104 से हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तब तक बने रहिए आप लोग आर के मैथमेटिक्स क्लासेस रिंकू सर बेतिया के साथ। फॉर दिस थैंक्स अ लॉट।